कुंभकर्ण सूर्पणखा, दुर्वासना, अहंकार, मोह और काम, इसका जन्म हुआ। यानी हम योग की तरफ चलेंगे तो हमारे जीवन में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति चल करके आए, और यदि हम भोगों की तरफ चले हैं तो हमारी वृत्ति राक्षसी आसुरी स्वभाव की हो जाएगी। बात आ रही है समझ में? दुनिया के भोग भोगते भोगते 50, 60, 70 के तो हो गए, कितना और भोगना है? अब तो ढल जाइए, बदल जाइए। हर चीज का एक समय होता है। पशु और पंक्षियों के जीवन में भी समय है, लेकिन धिक्कार इस मानव के लिए है जिसने अपने समय की अवधि को समाप्त कर दिया, समय के सौंदर्य को जिसने महाराज कुल्हाड़ा मार दिया, खत्म कर दिया बिल्कुल। कल भी मैंने इस बात के ऊपर निवेदन किया है, लेकिन जब मैं ये बोलता हूं तो लोग कहते हैं महाराज सब लोग आप ही जैसे हो जाएंगे तो फिर दुनिया का क्या होगा? ये भी तो विचार कीजिए कि सब लोग हम जैसे हो जाएंगे तो फिर इस दुनिया का क्या होगा? हर चीज अपने समय से अच्छी लगती है। उम्र पलटा खा गई है, क्या आपको नहीं पता? वृद्धा अवस्था में दादी के हाथ में माल अच्छा नहीं लगता, माला अच्छी लगती है। कोई फोटोग्राफर किसी बुढ़िया की फोटो खिंचवा रहे, तो बेटे ने कहा जरा एक 10,000 की गड्डी दादी के हाथ में पकड़ा दे तो फोटो अच्छी आ जाएगी। इतने में कोई बाबा महात्मा आया और कहा कि बेटे अब दादी के हाथ में माल अच्छा नहीं लगेगा, अब दादी के हाथ में माला अच्छी लगेगी। वृद्धावस्था में दादी के हाथ में माला, तस्वीर खींचिए, बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। अब भजन करने का समय आया, अब आदतों में सुधार लाने का समय आया। प्रभु प्रेमी जनों, प्रशंसा के गीत देवर्षि नारद ने सुने हैं और कामदेव को माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। कामदेव अपने स्वस्थान पर चला, इधर देवर्षि नारद काम विजेता का सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे हैं। विधाता ब्रह्मा के पास पहुंचे और उसके बाद भोलेनाथ के पास, और वो ही चर्चा शुरू कर दी। भगवान शंकर ने विचार किया कि साधु के मुंह से कामनाओं की बात है, अचम्मा सा लगता है। भोलेनाथ ने हाथ जोड़े और कहा बाबा सुन लीजिए, जो बात आपने मुझसे कही है और ये बात कहीं नारायण को मत बोल देना, यदि प्रसंग भी चल जाए तो बात को छिपा देना, लेकिन ये बात बोलना मत, नहीं बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नारद बोले ओ अच्छा अच्छा, समझ गया, मैं समझ गया। तुम चाहते हो कि काम विजेता की लिस्ट में सिर्फ हमारा ही नाम रहे, कोई और ना आ जाए। वैसे क्षीर सिंधु जाता नहीं, लेकिन अब जरूर जाऊंगा महाराज। शंकर साधु है, महापुरुषों की बात नहीं मानोगे तो खोपड़ा पकड़ करके रोना पड़ेगा। और वीणा उठाई और सुंदर ध्वनि के साथ चल पड़े एक बार कर तलवर बीना, आइए कर तलवर बीना, एक बार कर तलवर बीना, एक बार कर तलवर बीना। गावत हरि गुण, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर जल कर बीना, एक बार तलवर बीना। क्षीर सिंधु गवने मुनिना, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। जय मन श्रीनिवास श्रुति माता, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। हर से मिले उठी रमानिकेता, हर से उठे रमानिकेता। हर से उन्हें हर से मिले उठी रमानिकेता। बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे ही आसन ऋषि समेता। एक बार कर तलवर
तलवर बीना, एक बार कर तलवर बीना, एक बार कर तलवर बीना। रामायण में गोस्वामी जी ने जहां जहां एक बार शब्द लिखा वहां जबरदस्त घटना घटी। एक बार यानी इससे पहले ऐसे कभी भी नहीं। बीड़ा की तार को संभालते हुए देवर्षि नारद सीधे क्षीर सिंधु क्षीर सागर पहुंचे। भगवान को पता चला है, दौड़ करके बाहर आ गए और बड़ा मान सम्मान स्वागत किया। अंदर लेकर के पहुंचे हैं। जो नारद भगवान के चरणों में बैठते और वो प्रभु की बराबरी में जाके बैठ गए। और कई बार हम कहते हैं कि बड़ों के चरणों में बैठने में जो आनंद है, माइक पूरा ध्यान, बड़ों के चरणों में बैठने में जो आनंद है वो खोपड़ी पर बैठने में आनंद नहीं है। सिर पर बैठोगे तो सूखे के सूखे रहोगे और चरणों में बैठ गए हो तो कृपा के द्वारा गीले हो जाओगे। लेकिन अभिमानी को, अहंकारी को नीचे बैठने में बड़ी शर्म लगती है। अभिमान आ गया ना, कामदेव को जीता इस बात का। जो देवर्षि नारद चरणों में बैठते वो बगल में बैठ गए और चर्चा शुरू कर दी। कहा भगवान आजकल एक जबरदस्त घटना घटी, आपको जानकारी है क्या? कहा मुझे तो पता नहीं क्या हुआ है। कहा नहीं आपको पता? कहा डांकिया तो पक्के आप हैं, आप आए नहीं तो सूचना मिलती कहां से? अरे वो कामदेव का बच्चा आया और ऐसी मैंने धूल उसको चटाई, माफी मांग करके गया कि अब दोबारा से मैं कभी इस दरबार में नहीं आऊंगा। भगवान पहले तो मुस्कुराए और बाद में ये विचार किया कि नारद मेरा भक्त है और इसका चौपट होने वाला है। अहंकार का अंकुर उपज गया और यदि अभी मैं उखाड़ दूं तो ठीक है, नहीं बाद में तो कुल्हाड़ा चलाना पड़ेगा। और ये हमारी प्रतिज्ञा है कि भक्त के उर में कभी अभिमान का वृक्ष हम उगने नहीं देते। भगवान बोले देवर्षि नारद, कोई आपका नाम ही ले ले वो काम विजेता बन जाए तो आप तो फिर आप ही हैं। और फूल करके महाराज खूब मोटे हो गए देवर्षि नारद। और फिर कहा कि भगवान अब हम चलते हैं, हमारे पास समय कम है। भगवान ने एक भी बार नारद को नहीं रोका, नहीं तो पहले 3-3 दिन तक श्रीमन नारायण नारद को आने नहीं देते। वो जगत को संकेत देना चाहते हैं, अभिमानी को मैं अपने पास फटकने नहीं देता। मेरे दरबार में तो निर्वाभिमानी के लिए जगह है। अभिमानी यदि देवर्षि नारद भी हो तो मेरे पास उनके लिए जगह नहीं। और देवर्षि नारद चले। इधर प्रभु ने मन में विचार किया कि मैं क्या करूं, तो 100 योजन का लंबा चौड़ा एक नगर बनाकर प्रभु ने तैयार किया है, अपनी माया का विस्तार किया। 100 योजन मीन्स कितना? 400 कोस, यानी 1250 पौने 1300 किलोमीटर का लंबा चौड़ा एक नगर बना करके तैयार किया। वहां का राजा घोषित कर दिया गया जिसका नाम है शीलनिधि, और इनकी एक बेटी तैयार कर दी गई है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। जो दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करे उस माया का ही नाम तो विश्वमोहिनी है। ये जीव शीलनिधि है। ये जीव महाराज विश्वमोहिनी का स्वयंवर करने के लिए तैयार हुआ। देवर्षि नारद इसी गांव से निकले हैं, इसी नगर से। सो रंग बिरंगे महाराज इस नगर को देखा, नववधु की तरह सुसज्जित नगर को देखा। पूछा ये कौन सा महा उत्सव है? बड़ा आनंद सा यहाँ अनुभव हो रहा है। कह दिया शीलनिधि नाम के राजा अपनी बाला का स्वयंवर करने के लिए जा रहे हैं। तो नारद के मन में बात आई कि तब तो बहुत किया, जरा एक बार यहाँ भी अजमा करके देख ले कि गृहस्थ आश्रम में आनंद कितना है। जिनका विवाह हो गया वो तो पत्नी से परेशान, जिनका नहीं हुआ वो इसलिए परेशान है कि कौन से मगध के लड्डू रह गए जिनको हम खाने के बिना वंचित हो गए, वो इसलिए परेशान। नारद ने सोचा एक बार मैं देखूं तो सही। सो देवर्षि नारद शीलनिधि राजा के दरबार में पहुंचे। राजा रानी ने चरणों में वंदन प्रणाम किया, बेटी को बुलाया, बेटी ने प्रणाम किया। कहा बेटी की भाग्य रेखा पढ़ करके बताइए। साधु को पता है कि हृदय में छिपा क्या है, तकदीर में लिखा क्या है। रेखा पढ़ी है और कह दिया जो ये है वर ही अमर सोई होई। इसका विवाह जिसके साथ होगा वो अमर होगा, अजर होगा। युद्ध में उसको कोई जीत नहीं सकता और उसको कभी बुढ़ापा छू नहीं सकता। तो क्यों नहीं इस बाला की माला मेरे कंठ में डल जाए तो हमारी कभी मौत नहीं हो। मरने से सब डरते हैं, भले ही कोई 105 साल का बूढ़ा बुढ़िया क्यों ना हो, भले ही वो रोज कहते रहे यमराज तू सबके लिए आ जाता है, मेरे लिए क्यों नहीं आता। और जब वो लेने के लिए आ जाएगा तो हाथ जोड़ करके कह देगा कि घर में और बहुत है, उनको ले जाइए, अभी तो हमें बेटे के बेटे की भी सगाई करनी है।
कोई जाने को तैयार नहीं, क्योंकि सबके देह परम प्रिय स्वामी। और हम तो कहते हैं कि स्टेशन जब नजदीक आता है तो सब लोग अपनी अपनी अटैचियां अपने अपने बैग पहले से लेके तैयार हो जाते हैं, और थोड़े से भी चूक गए तो स्टेशन छूट जाएगा, गाड़ी आगे के लिए बढ़ पड़ेगी। अरे भाई मेरे काल की घंटी कब बज जाए, सत्कर्मों की अटैची हर समय तैयार रख करके हर समय तैयारी के साथ रहिए, क्योंकि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। शाम को सेठ जी बात कर रहे, प्रातः फोन आया का अटक पड़ा, दुनिया छोड़ करके चले गए। पता क्या है जीवन का, ये जिंदगी तो सिलेंडर की हवा की तरह है। माताओं को पता है जब सिलेंडर फुक से खत्म होता है तो कच्ची रोटी चूल्हे पर पड़ी की पड़ी रह जाती है, फिर ये नहीं कि वो रोटी भी पक जाए। कभी सिलेंडर को खत्म होते हुए देखा है आपने? मैंने देखा है, फुपक से आवाज आती है, फिर उसको हिलाते रहिए, ऊपर करते रहिए, नीचे करते रहिए, फूंक मारते रहिए और उसकी केबल टटोलते रहिए पाइप, लेकिन अब वो जलने वाला नहीं है। यदि सांस निकल गई तो हिलाते रहिए, दादाजी की अभी सांस चल रही है क्या? थोड़ी बहुत। अब दादाजी गए काम से। तो ये तो सबके लिए ही होने वाला है। और हम कहते हैं हर व्यक्ति 24 घंटे तैयारी रखे कि मुझे जाना पड़ेगा, तो उस व्यक्ति से कभी अपराध हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। देवर्षि नारद ने मन में विचार किया है, क्यों नहीं ये राजकुमारी हमें मिल जाए। सो शीघ्र ही निकल करके आ गए। राजा ने कहा जरा वर वधू को आशीर्वाद देके तो जाइए। मन ही मन में माला चल रही थी, अभी दूल्हा सज करके तो आया ही नहीं, माला तो हमारे ही कंठ में पड़ेगी। बाहर निकल करके आ गए और विचार ये किया है कि हम तो बूढ़े हैं, वृद्ध हैं और यौवनता चाहिए। तो विचार किया कि परमात्मा से आज तक तो कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज प्रभु से मांगेंगे। हर सन मांगो सुंदरता ही, कोई भगवान के नौकर थोड़ी लगते हैं। इतना भजन किया, मांगेंगे। और हम व्यासपीठ से कहते हैं मांगने के लिए भगवान की पूजा कभी भी मत कीजिए। भगवान दे तो देंगे लेकिन प्रीति नहीं रहेगी। मांगने से सीमित मिलेगा और बिना मांगे भजन करोगे तो इतना मिलेगा कि जब वो 1000 हाथ से देंगे तो ये आपके 2 हाथ संभाल नहीं पाएंगे कि हमें जीवन में कितना मिला। प्रभु के लिए आगाज लगाया, भगवान प्रकट हो गए और कहा देवर्षि जी बोलिए क्या चाहिए। अब बूढ़े बाबा कैसे कहते हैं कि विवाह करना चाहते हैं, विवाह का भी तो समय, कैसे बोल रहे हैं? तो क्या कहा कि आपको भी देने में कष्ट न हो और मेरा भी भला हो जाए, आप हमें दे दीजिए। बड़ी सुंदर चौपाई, पीछे तक आप जितने बैठे हैं हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। और मेरे व्यासपीठ का आरंभ ही इस चौपाई से होता है। मंदिर में जाएं, हाथ जोड़ें, मानस की चौपाई बोलिए और प्रभु को कहिए। जय विधि कोई नाथ हित मोरा, जय विधि नाथ कोई हित मोरा, जय विधि नाथ हित मोरा। करहु सुबेगे दास में तोरा। यदि आप लिख नहीं पा रहे तो कागज पर इतना लिख लीजिए, रामचरितमानस बालकांड और दोहा नंबर 137 के नीचे, चौथी या 5वीं चौपाई होगी, 137 के नीचे। जही विधि होए नाथ हित मोरा, जय विधि होए नाथ हित मोरा। कर उस बेगे दास में तोरा, कर उस बेगे दास में तोरा। कर उस बेगे दास में तोरा, कर उस बेगे दास में तोरा। जय विधि होए नाथ हित मोरा, जय विधि होए नाथ हित मोरा। मानस के चौपाई के हम कर्जदार हैं। हमने जन्म से महाराज जब से समझ संभाली है,
सदैव मानस की इस चौपाई का गायन किया, कहा भगवान जिसमें हमारा हित हो और आपको भी देने में कष्ट न होवे वो आप कर देना। रोज गुनगुनाइए, सोते समय जागते समय। भगवान ने विचार किया, नारद मेरा बेटा है और मैं इसके लिए मां के तुल्य हूं, और कोई मां नहीं चाहती कि बेटे को सल्फास दे दी जाए, जहर विष दे दिया जाए। लेकिन नारद विवाह नहीं, ये आत्महत्या के लिए विष मांग रहा है, सल्फास मांग रहा है। प्रभु ने क्या किया, नाभि के नीचे का शरीर है वो नारायण का और ऊपर का बंदर का। मैं कुछ छिपाकर बहुत सी बातें बोल जाता हूं। नाभि से नीचे ही तो अत से संयम चाहिए। नाभि से नीचे नारायण इसलिए, और नाभि के ऊपर महाराज बंदर मुख। शंकर जी ने 2 गढ़ों को पीछे कर दिया, कहा कि अब रील शुरू होने वाली है। दोनों गढ़ पीछे लग लिए। गजब की बात यह थी कि उन गढ़ों को नारद का बंदर का मुंह नजर आ रहा है, लेकिन नारद को बंदर का मुंह समझ में नहीं आता। हमें अपनी भूल कमी कभी नजर आती है, अपने दोस्त कभी नजर आते, हम दूसरों को कहते तुम इतने बुरे हो, तुम इतने बुरे हो, लेकिन हमें अपने दोस्त कभी नजर नहीं आते। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा आपना तो सही में हमसे बुरा ना कोई। अपनी गलती का हमें एहसास कर लें तो भगवान मंदिर में नहीं, परमात्मा हमारे एक एक रोम से महाराज प्रकट हो जाएंगे, जब हम अपनी गलतियों का एहसास तो करें। नारद जा रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं, पता नहीं पहले वाला सोफा खाली मिलेगा कि नहीं, और योग बस पहली वाली कुर्सी खाली और सब की सब भरी हुई। सो विश्व मोहिनी हाथ में माला लेकर के आई है। सो मरकट दे भयंकर देखी, बंदर का मुंह देखा, कोपित हो गई विश्व मोहिनी। कहा मैं इतनी कुरूप हूं कि बंदर भालू मुझे ब्याने के लिए चले आए। तो नारद की तरफ देखा भी नहीं, पूरी पंक्ति को विश्व मोहिनी ने छोड़ दिया, और पंक्ति के पीछे सबसे अंतिम छोर पर भगवान नारायण बैठे हुए थे। नारायण के कंठ में माला डाली है, तालियों की आवाज, गड़गड़ाहट। अब यहां प्रश्न उठता है, नारद ही तो कुरूप थे, लेकिन पंक्ति में और लोग भी तो बड़े सुंदर सुंदर बैठे थे, मैया उनके कंठ में माला डाल देती, लेकिन पूरी पंक्ति को क्यों छोड़ दिया? इसका समाधान यह है कि विश्व मोहिनी है माया और नारद है संत। क्या औकात है माया की कि साधु के कंठ में वो माला डाल देती? और लोगों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो संत की पंक्ति में बैठे थे। यदि महात्माओं की पंक्ति में बैठे रहोगे तो माया की मार से हमेशा के लिए बच जाओगे, इसलिए पूरी की पूरी पंक्ति को छोड़ दिया। बात समझ में आई है? तो ताली में फिर इतनी कंजूसाई क्यों? फिर मत बजाइए, बिल्कुल बजाना है तो जोर से नहीं, बिल्कुल मत बजा। नहीं समझ में आई हो बात तो फिर कोई उदाहरण लूं, लेकिन हमें भगवान के जन्म महोत्सव तक अभी मिनटों में पहुंचना है। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, विश्व मोहिनी को भगवान ले गए, और नारद ने सोचा तालियों की आवाज कहां से आई है? तब जवाब दिया दोनों गढ़ों ने, जरा अपना शीशे में मुंह तो दर्पण में देखते। और जैसे ही मुकुर में मुंह देखा है, क्रोध भारी आया और कहा नारायण ने मेरे साथ छल किया और मैं मर जाऊंगा या मार दूंगा, और गालियां देते हुए चले। सो बीच में ही धनुजचारी निशाचरों के दुश्मन भगवान नारायण विश्व मोहिनी और लक्ष्मी के साथ प्रकट होकर के मिले हैं, खूब गालियां दी। तब मैया ने कहा प्रभु ये बाबा को क्या हो गया, भांग भांग चढ़ गई, क्या हुआ जो रोज तुम्हारी स्तुति करता और आज आपको गाली दे रहा है? भगवान ने कहा देवी तुम्हें नहीं पता, जब दुल्हा का विवाह ससुराल में होता है तो वहां की देवियां गालियां भी गाती हैं। हम विश्व मोहिनी को लेके आ गए, गालियां वहां नहीं मिली तो बाबा उसकी मनौती पूरी करने के लिए यहाँ चले आए। अरे ये साधु हैं, साधु की तो गाली भी आशीर्वाद है, भगवान ने समझाया। तब कहा हे नारायण तुम छली हो, तुम कपटी हो, हम हमेशा से तुमको जानते हैं कि अमृत तो देवों को बंटवा दिया है और जहर शंकर को आपने दे दिया। आपकी इस छलता कपटता को हम जानते हैं। तुम शेर बनते होगे, लेकिन आज तुम्हें कोई सवा शेर मिला, मर जाऊंगा या मार डालूंगा। जाइए, मेरा श्राप है तुम्हारे लिए कि तुमने मेरा विवाह नहीं होने दिया। स्त्री के लिए मैं रो रहा हूं, ऐसे ही धरती पर तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा, तुम्हारी पत्नी का हरण होगा, पूरे वन वन तुम रोगे, और जो तुमने मुझे बंदर का मुंह दिया और वो ही बंदर भालू तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरा श्राप है ये तुम्हारे। जैसे ही नारद ने इतना कहा तो भगवान ने अपनी लीला को समेट लिया।
ना वहां कोई लक्ष्मी विश्वमोहिनी थी, वहां तो नर और नारायण, वहां नारद और नारायण, वहां भक्त और भगवान के अलावा और कोई तीसरा नहीं था। देवर्षि नारद रो पड़े, चरणों में गिर पड़े, कहा प्रभु मैं तो पहचान ही नहीं पाया, क्या मुझे हुआ? आप मेरे श्राप को वापस कर दीजिए। श्राप होई मम मृषा कृपाला, आप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा मेरी बात झूठी हो सकती है, लेकिन संत महापुरुष की बात तो पत्थर की लकीर है, और ये मेरे लिए श्राप नहीं, ये तो मेरे लिए वरदान है। यदि श्राप आप देते तो ये कहते कि आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया, तो जाइए श्राप है आपका भी विवाह ना हो, लेकिन आपने तो कहा विवाह होगा। यदि आप श्राप देते तो ये कहते कि बंदर का मुंह दिया है तो वो बंदर तुम्हारे ऊपर चढ़ाई चढ़ाए, तुमने कहा सहायता करें, तो श्राप कहां हुआ? ये तो आपका वरदान है मेरे लिए। देवर्षि नारद रो पड़े और कहा प्रभु यही तो आपकी दयालुता और कृपालुता है, मैं जल रहा हूं, दुखित हूं, मुझे आप कैसे भी मुझे सांत्वना दीजिए। प्रभु ने कहा काशी जाइए और भगवान शंकर के 100 नामों का जप कीजिए, तब तुम्हें शांति मिलेगी। भगवान शंकर के 7 नाम की बड़ी ताकत है। शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में 100 नाम और 1000 नाम का वर्णन किया है। जिनसे आते हो तो 100 नामों से बेलपत्र चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, और ना आते हो तो रामायण की 1 चौपाई बोलिए। 100 नामों का फल मानस की 1 चौपाई बोलने से मिलता है। 100 नामों का फल। गंगा जल चढ़ा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो, भस्म चढ़ा रहे हो, रुद्राक्ष चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, दही चढ़ा रहे हो, और अपने आप को चढ़ा रहे हो, तो मानस की ये चौपाई बोल दीजिए। स्वर दीजिए।